शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भरते तथा आनन्दवने आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिं। वन्दे विजयदं हरिम्। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम्। इदानीम् अयोध्याकांडे षट्सप्ततितमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में महाराज दशरथ के अंत्येष्टि संस्कार का वर्णन किया गया है। आइए इस श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के पारायण उपक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हुआ मैं इस सर्ग को आगे ले चलने का प्रयास कर रहा हूं। आइए आप सभी का स्वागत है। तमेव शोक संतप्तं भरतं कैकयीसुतं उवाच वदतां श्रेष्ठो वसिष्ठः श्रेष्ठवागृषिः। इस प्रकार शोक से संतप्त हुए कैकेयी कुमार भरत से वक्ताओं में श्रेष्ठ और उत्तम जो ऋषि हैं, ऋषि वशिष्ठ, उन्होंने उत्तम वाणी में, सुमधुर वाणी में कहा। क्या कहा? अलम शोकेन भद्रम ते राजपुत्र महायशः प्राप्त कालम नरपते गुरु संज्ञानमुत्तमम्। महायशस्वी राजकुमार, तुम्हारा कल्याण हो, यह शोक छोड़ो, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। अब समयोचित कर्तव्य पर ध्यान दो। राजा दशरथ के शव को दाह संस्कार के लिए ले चलने का उत्तम प्रबंध करो। वसिष्ठस्य वचः श्रुत्वा भरतो धरणीं गतः प्रेतकृत्यानि सर्वाणि कारयामास धर्मवित्। वशिष्ठ जी का वचन सुनकर धर्मज्ञ भरत ने पृथ्वी पर पड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और मंत्रियों द्वारा पिता के संपूर्ण प्रेत कर्म का प्रबंध करवाया। उद्धृत्य तैल संसेकात् सतु भूमौ निवेशितम् आपीत वर्णवदनम प्रसुप्तमिव भूमिपम। राजा दशरथ का शव तेल के कड़ाह से निकालकर भूमि पर रखा गया। अधिक समय तक तेल में पड़े रहने से उनका मुख कुछ पीला हो गया। उसे देखने से ऐसा जान पड़ता था मानो भूमिपाल दशरथ सो रहे हों। संवेश्य शयने चाग्र्ये नानारत्न परिष्कृते ततो दशरथं पुत्रो विललाप सुदुखितः। तदनंतर मृत राजा दशरथ को धो पहुंचकर
नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित उत्तम सैया विमान पर सुलाकर उनके पुत्र भरत अत्यंत दुखी हो विलाप करने लगे। किम ते व्यवसितम राजन प्रोषिते मय्यनागते विवास्य रामं धर्मज्ञं लक्ष्मणं च महाबलम्। हे राजन, मैं परदेश में था और आपके पास पहुंचने भी नहीं पाया था, तब तक ही धर्मज्ञ श्री राम और महाबली लक्ष्मण को वन में भेजकर आपने इस तरह स्वर्ग में जाने का निश्चय कैसे कर लिया? वयास्यसि महाराज हित्वेमं दुःखितं जनम् हीनं पुरुषसिंहेन रामेण क्लिष्टकर्मणा। कहते हैं महाराज, अनायास ही महान कर्म करने वाले पुरुष सिंह श्री राम से हीन इस दुखी सेवक को छोड़कर आप कहाँ चले जाएंगे? जा ही नहीं सकते हैं। योगक्षेमं तु ते व्यग्रम कोस्मिन् कल्पयिता पुरे त्वयि प्रयाते स्वस्तात रामे च वनमाश्रिते। तात आप स्वर्ग को चल दिए और श्री राम ने वन का आश्रय ले लिया। ऐसी दशा में आपके इस नगर में निश्चिंतता पूर्वक राजा के योगक्षेम की व्यवस्था कौन करेगा? विधवा पृथ्वी राजन्स्त्वया हीना न राजते हीन चंद्रेव रजनी नगरी प्रतिभाति माम। राजन, आपके बिना यह पृथ्वी विधवा के समान हो गई है, अतः इसकी शोभा नहीं हो रही है। यह पुरी मुझे चंद्रहीन रात्रि के समान प्रतीत होती है। एवं विलपमानं तम भरतं दीनमानसं अब्रवीत् वचनं भूयो वसिष्ठस्तु महामुनिः। इस प्रकार दीन चित्त होकर विलाप करते हुए भरत से महामुनि वशिष्ठ ने फिर कहा, प्रेत कार्याणि यान्यस्य कर्तव्यानि विशाम्पते तान्यव्यग्रं महाबाहो क्रियताम विचारितम्। महाबाहो, इन महाराज के लिए जो कुछ भी प्रेत कर्म करने हैं उन्हें बिना विचारे शांत चित्त होकर के करो। तथेति भरतो वाक्यं वसिष्ठस्याभिपूज्यत ऋत्विक् पुरोहिताचार्यांस् त्वरयामास सर्वशः। तब बहुत अच्छा कहकर भरत ने वशिष्ठ जी की आज्ञा शिरोधार्य की तथा ऋत्विक पुरोहित और आचार्य सबको इस प्रकार कार्य के लिए इस कार्य को जल्दी करने के लिए कहा। ये त्वग्नयो नरेन्द्रस्य अग्न्यगारात् बहिष्कृताः ऋत्विग्भिर्याजकैश्चैव ते हूयन्ते यथा विधि। राजा की अग्निशाला से जो अस्थियां बाहर निकाली गई थी उनमें ऋत्विजों और याजकों द्वारा विधि पूर्वक हवन किया गया। शिविकायामथारोप्य राजानं गतचेतनम् वाष्पकण्ठा विमनसस्तमुहुः परिचारका। तत्पश्चात महाराज दशरथ के प्राणहीन शरीर को पालकी में बिठाकर परिचारक गण उन्हें स्मशान भूमि को ले चले। उस समय आंसुओं से उनका गला रुंध गया था और मन ही मन उन्हें बड़ा दुख हो रहा था। हिरण्यं च सुवर्णं च
वासांसि विविधानि च प्रकिरन्तो जना मार्गे नृपतेरग्रतो ययुः। मार्ग में राजकीय पुरुष राजा की सबके आगे आगे सोने चांदी के भांति भांति के वस्त्र, सोने चांदी तथा भांति भांति के विभिन्न प्रकार के वस्त्र लुटाते चलते थे। चंदना गुरु निर्यासान सरलम पद्मकम तथा देवदारुणि च हृत्य क्षेपयन्ति तथा परे गन्धानुच्चावचांश्चान्यांस्तत्र गत्वाथ भूमिपम् तत्र संवेशयामासुः चिता मध्ये तमृत्विजः। स्मशान भूमि में पहुंचकर चिता तैयार की जाने लगी। किसी ने चंदन लाकर रखा तो किसी ने अगर कोई गुग्गुल तथा कोई सरल पद्मक और देवदारू की लकड़ियां लाकर चिता में डालने लगे। कुछ लोगों ने तरह तरह के सुगंधित पदार्थ लाकर छोड़े। इसके बाद ऋत्विजों ने राजा के शव को चिता पर रखा। तदा हुताशनम हुत्वा जे पुस्तस्य तदृत्विजः जगुश्चौते यथा शास्त्रम तत्र सामानि सामगाः। उस समय अग्नि में आहुति देकर उनके ऋत्विजों ने वेदोक्त मंत्रों का जप किया। सामगान करने वाले विद्वान शास्त्रीय पद्धति के अनुसार साम श्रुतियों का गायन करने लगे। शिविकाभिश्च यानैश्च यथार्हं तस्य योषितः नगरान् निर्ययुस्तत्र वृद्धैः परिवृतास्तथा प्रसव्यं चापितं चक्रुर्ऋत्विजोऽग्निचितं नृपम् स्त्रियश्च शोकसन्तप्ताः कौशल्या प्रमुखास्तदा। इसके बाद चिता में आग लगाई गई। तदनंतर राजा दशरथ की कौशल्या आदि रानियां बूढ़े रक्षकों से घिरी हुई यथा योग्य शिविकाओं तथा रथों पर आरूढ़ होकर नगर से निकली तथा शोक से संतप्त हो स्मशान भूमि में आकर अश्वमेधांत यज्ञों के अनुष्ठाता राजा दशरथ के शव की परिक्रमा करने लगी। साथ ही ऋत्विजों ने भी उसी शव की परिक्रमा की। क्रौंचीनामिव नारीणां निनादस्तत्र शुश्रुवे आर्तानां करुणं काले क्रोशन्तीनां सहस्रशः। उस समय वहां करुण क्रंदन करती हुई सहस्रों शोकार्त रानियों का आर्तनाद कुररियों के चीत्कार के समान सुनाई देता था। ततो रुदन्त्यो विवशा विलप्य च पुनः पुनः यानेभ्यः सरयूतीरम् अवतेरुर्नृपांगनाः। दाह कर्म के पश्चात विवश होकर रोती हुई वे राजरानियां बारंबार विलाप करके सवारियों से ही सरयू के तट पर जाकर उतरी। कृत्वोदकं ते भरतेन सार्धम् नृपांगना मन्त्रिपुरोहिताश्च पुरं प्रविश्याश्रुपरीतनेत्रा भूमौ दशाहं व्यनयन्त दुःखम। भरत के साथ रानियों, मंत्रियों और पुरोहितों ने भी राजा के लिए जलांजलि दी। फिर सब के सब नेत्रों से आंसू बहाते हुए नगर में आए और 10 दिनों तक भूमि पर शयन करते हुए उन्होंने बड़े दुख से अपना वह समय व्यतीत किया। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 6सप्ततितमः सर्गः संपूर्णतां याति।
श्री राम जय जय राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।